हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिज एंड मिक्स। आप देख रहे हैं ABCD ऑफ द स्टॉक मार्केट और हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर O एंड Q के 7 ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट से। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वर्ड, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? वो मौका ढूंढना, ट्रेड का मौका ढूंढना। क्योंकि जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं या इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या स्टॉक मार्केट पे कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो कोई ऐसे नहीं होता है कि आपने एकदम से जो है ओपन किया एंड बाय एंड सेल कर दिया ना। एक पार्टिकुलर टाइम होता है जिसमें कि ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, जिसके अंदर कि आप ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि बाय एंड सेल कर सकते हैं। और उस बाय एंड सेल को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होता ये है कि एक बाइंग जोन बना होता है और फिर उसी की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक सेलिंग जोन भी पहले से ही प्री डिफाइंड होता है बिफोर यू बाई। तो जैसे ही आपका बाइंग जोन में प्राइस आ जाता है, क्योंकि प्राइस एवरी सेकंड जो है फ्लक्चुएट कर रहा होता है स्टॉक मार्केट में, तो जैसे ही उस बाइंग जोन में प्राइस आता है तो आपको वो बाई करना पड़ता है। अदरवाइज एक सेकंड में जो है प्राइजेस में 10% चेंज आ जाए, 5% चेंज आए, फिर जो है आपको वो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो वो अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए कंसिस्टेंटली वॉच रखना पड़ता है मार्केट में जब भी मार्केट ओपन होती है। और दूसरा होता है सेलिंग जोन। तो सेलिंग जोन और बाइंग जोन डिफाइन करके फिर उस पर कंप्लीटली वॉच रखना पड़ता है, अदरवाइज जो है आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और जब मार्केट क्लोज होती है तो आप उस टाइम पे आपको जो है न्यू ट्रेड ढूंढने पड़ते हैं और न्यू स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस जो था, डिराइवेटिव मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक तो होती है फ्यूचर्स की और दूसरी होती है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में भी दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक तो होता है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस अप जाने वाले हैं तो आप जो कॉल होता है उसको बाई करते हैं। और दूसरा जो होता है, अगर आपको लगता है कि प्राइजेस नीचे जाने वाले हैं तो आप जो है पुट को बाई करते हैं। तो सिंपल सा इतना ही होता है ऑप्शंस में, एक तो होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। बट ऑप्शन चेन होती है बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स और वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑप्शंस चेन। तो ये आपके सामने एक पूरी ऑप्शंस चेन जो है वो ओपन है। तो इस ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली आप अगर जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो सेंटर में आप देख रहे हैं 117 और 118 के बीच में, तो ये एक ग्रीन जोन बना हुआ है और ये वाइट जोन है। यहाँ भी ग्रीन जोन है और वाइट जोन है। जो वाइट जोन में देख रहे हैं, दोनों साइड्स में प्राइजेस जो हैं बहुत कम है, बिड के भी और LTP। ये लास्ट हो गया LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो वाइट जोन में प्राइजेस कम है और जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन में प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो होता यह है कि जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हैं तो या तो हम किसी इंडेक्स में कर रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं किसी स्टॉक में, और दोनों के जो पॉइंट्स होते हैं, किसी एक पॉइंट पे लास्ट डे में जो है प्राइस क्लोज हुआ होता है, या लास्ट आवर में या लास्ट मिनट में प्राइस क्लोज हुआ होता है, यानी कि एक कैंडल क्लोज हुई होती है। तो फिर जो है हम उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना बाई या सेल करते हैं, चाहे हमें वो पुट करना हो या फिर कॉल करना हो। तो जब हमें कॉल लेनी है तो हमें ये देखना है कि प्राइजेस अप जा रहा है, जहां मैंने बाई किया है तो उसके आसपास कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे प्राइस टच कर सकता है अपर, ऊपर की तरफ। तो हम फिर कॉल लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली। और फिर क्या होता है, प्रीमियम उसी तरह से डिसाइड होता है। जितने चांसेस होते हैं कि हिट करेगा इस प्राइस को, उतना प्रीमियम हैवी होता है। यानी कि 112 को अगर टच करने के चांसेस ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रीमियम भी ज़्यादा है, 5.65, और LTP भी ज़्यादा है। अगर 123 को टच करने के चांसेस कम है तो इसका प्रीमियम भी बहुत कम है, 0.29 पैसा है, और LTP 0.26 पैसा है। इसी तरह से ये वाला कॉल का है और ये वाला दूसरा वाला इसमें पुट का है। तो इसी तरह से जो है डिसाइड होते हैं प्राइजेस।
कोई कह रहा है अप जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग, कोई कह रहा है डाउन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग। जितना क्लोज होता है आपकी टारगेट के उतना ज़्यादा प्रीमियम जो है इंक्रीज होता जाता है, और इसी प्रीमियम को बाय एंड सेल करके जो है अर्न किया जाता है ऑप्शंस में। नेक्स्ट हमारा है ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट। ओवरसोल्ड और ओवरबॉट क्या होता है? जब भी कोई शेयर बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है तो वो हो जाता है ओवरबॉट, और बहुत ज़्यादा बेचा जाता है तो वो हो जाता है ओवरसोल्ड। क्योंकि एक जो अच्छी कंपनी होती है तो उसके आप कितना भी शेयर बेच दोगे, कितना प्राइस गिरा दोगे, बहुत गिर गया, बहुत गिर गया, बहुत गिर गया, बट फिर से लोगों को पता होगा फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा जा रहा है, तो लोग उसको बाई करेंगे ही। इसी वजह से एक ओवरसोल्ड जोन बन जाता है, ओवरबॉट जोन बन जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आरएसआई का इंडिकेटर है 30 से लेकर 70 के लेवल में। इसके अकॉर्डिंग होता है ये कि अगर जब भी 70 के ऊपर आरएसआई का इंडिकेटर जाता है तो वो ओवरबॉट जोन में आ जाता है, और जैसे ही 30 के नीचे आएगा तो वो ओवरसोल्ड में आ जाएगा। और ये एग्जैक्टली आप देख लीजिए, यहाँ पे ओवरबॉट था तो बहुत ज़्यादा बाइंग हुई थी और फिर नीचे आना शुरू हो गया प्राइस। यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया था कि बहुत बिक गया, अब ये खरीदा जाएगा, और फिर एक्चुअल में वैसा ही होता है और उसको खरीदा जाता है। बट बिफोर आप कोई भी एक सिंगल इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लें, उससे बेटर है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आती तो पहले लर्न करें और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाएं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओवरनाइट रिस्क। ओवरनाइट रिस्क क्या होता है कि सपोज आपने आज एक स्टॉक खरीदा है 100 रुपये का, 100 रुपये में आपने एक स्टॉक खरीदा है, और नेक्स्ट डे वो उसका प्राइस ओपन होता है 70 रुपीज़ पे, तो आपका ओवरनाइट रिस्क जो था वो आ गया, सीधे ही 30 रुपीज़ का आपको लॉस हो जाएगा सुबह सुबह मॉर्निंग में। कि आपका जो प्राइस था 100 पे क्लोज हुआ, 100 रुपये का आपने ख़रीदा था और 100 रुपये पे ही क्लोज हो गया, और नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ वो हो गया 70 पे। 70 पे ओपन हुआ तो रिस्क कितना रहा आपका 30। तो ओवरनाइट रिस्क जो होता है वो आता किस वजह से है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट गिर गई, उस कंडीशन में भी आता है, या किसी पार्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड न्यूज़ आ गई तो उस कंडीशन में भी गिरता है। जैसे कि अदानी स्टॉक्स के साथ क्या हुआ था कि बड़े ही अच्छा उनका जा रहा था, सब कुछ जा रहा था, एफपीओ आने वाला था, बट अचानक से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग होने लगती है, और 20% पर डे जो है उनके शेयर गिरने लगते हैं। तो ये होता है ओवरनाइट रिस्क। और लोअर सर्किट भी लग गए थे साथ में, यानी कि आप बेच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि बायर्स जो थे अवेलेबल नहीं थे, तो आप बेचोगे किसको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वार्टरली, QMC, क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस। तो क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस क्या होते हैं? जब भी आप ट्रेड करते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू तो वो क्या करते हैं कि आपसे एक फ़ीस चार्ज करते हैं, क्योंकि वो आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। तो वो या तो AMC करेंगे, या तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस करेंगे, या MMC करेंगे, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे, या फिर क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि एवरी 3 मंथ में वो आपसे कुछ चार्जेस लेंगे। तो आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स ऑफर देते हैं कि नो AMC, बट वो कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से ही अर्निंग कर रहे होते हैं, बिकॉज उनका जो बिजनेस है वो इसी चीज़ का है कि हमें जो है सर्विस देनी है और उसके पैसे लेना है। और अगर वो ये बोलने लगे कि नहीं हम सर्विस आपको फ्री में देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बस उस फ्री बी के जैसे एक छलावा है, एक धोखा है। तो वो कहीं और ना किसी न कहीं और से वो पैसा जो है अपना वसूल कर लेते हैं। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है क्वांटिटी। तो जब भी हमें बाई करना होता है तो हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में बाई करना होता है कि कितना लेंगे। कोई भी शेयर लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, कुछ भी लेंगे तो कितना लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में हम बंडल ही ले सकते हैं। तो 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, तो एक क्वांटिटी तो फिक्स है कि 50 का बंडल है तो कितने बंडल हो गए। 1 बंडल भी लिया आपने 50 ले रहे हो, 2 बंडल लिए 100 ले रहे हो। बट जो कैश मार्केट होती है उसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से एक शेयर भी ले सकते हैं मिनिमम,
और मैक्सिमम जितने मर्जी आप चाहें, जितने अवेलेबल होंगे बाइंग सेलिंग बाइंग के लिए, तो मैक्सिमम उतने भी आप ले सकते हो। तो वो क्वांटिटी डिसाइड किए बगैर जो है ट्रेड पॉसिबल नहीं है। ये था हमारा लास्ट वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिज एंड मिक्स।